चलो आज देख लेते हैं क्लास 10 का मैथ देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग देख लेंगे, प्रश्नावली 8.1 पूरा करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, संभाल लेना। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखने से पहले देखो कुछ हम सूत्र लिखवाए थे, तुम लोगों को पहले वीडियो में बता दिए थे, यानी कि पहला वीडियो इससे पहले एक और त्रिकोणमिति का वीडियो बना दिए थे सूत्र के लिए, फॉर्मूला के लिए। ठीक है, उस सारा फॉर्मूला को देखकर और लिखकर याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसे क्वेश्चन से बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, पीछे तो बता दिए हैं। ठीक है, देखो इसमें जब भी पढ़ते हैं हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में जो होती है सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, शेष दो भुजा यानी जो शेष दो भुजा बच गया लंब और आधार, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो अब देखो इसके लिए कुछ सूत्र है, यानी कि थीटा का, और एक चीज और ध्यान में रखना, यदि समकोण त्रिभुज में थीटा का मान बदलता है तो लंब और आधार के स्थान में भी परिवर्तन होता है। जैसे ही थीटा के स्थान में परिवर्तन होगा उसी तरह से लंब और आधार में भी क्या होगा? स्थान में परिवर्तन होगा। जैसे हम देखो यहाँ पर दे दिए थीटा, मान लो यहाँ पर एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण बी समकोण है, तो सबसे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कौन होती है। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ पर हम थीटा दिए तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। ठीक, और जो बच गया उसको आधार कर देते हैं, यानी लंब जिस पर टिका होता है उसको आधार बोलते हैं, लंब जिस पर टिका हो उसको आधार बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम थीटा बदल दें, यहाँ पर थीटा है तो बीसी हमारा लंब हो गया। ठीक है, एसी हमारा कौन हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली कौन होती है। ठीक है, और ए बी हमारा आधार हो गया क्योंकि बीसी जो है ए बी पर टिका हुआ है, इसीलिए ए बी हमारा क्या हुआ? आधार हुआ। ठीक, अगर हम थीटा के स्थान में परिवर्तन कर दें, थीटा के स्थान में क्या कर दें? परिवर्तन, थीटा को यहां से खींच करके यहां पर लेकर आए, थीटा को यहां से खींच करके ए से खींच करके सी पर लेके आए, तो लंब और आधार में भी परिवर्तन होगा। लंब और आधार में भी क्या होगा? परिवर्तन। अब 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा थी उसको कर्ण बोल देंगे, ठीक, और थीटा के सामने वाली भुजा जो है उसको लंब बोल देते हैं। लंब को एल से लिखेंगे, कर्ण को के से लिखेंगे, और जो बच गया लंब और कर्ण के अलावा जो बच गया भुजा उसको आधार बोल दो। सिंपल में जो बच गया उसको आधार बोल दो, यानी कि लंब जिस पर टिका हो उसको आधार बोल देंगे। तो इस त्रिभुज में यदि सी के पास यानी सी पर थीटा हो तो ए बी हमारा लंब हुआ, बीसी हमारा आधार हुआ, और एसी हमारा कर्ण हुआ। ठीक, और इसके लिए और सूत्र देख लो, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। हम लोग इसको लंब और आधार पर ही बनाए, लंब आधार और कर्ण पर ही बनाएंगे। एक बनाने का तरीका होता है PVH पर, तो उस पर नहीं, हम लंब आधार कर्ण पर। इसके लिए एक ट्रिक लिखवाए थे LAL KKA, यानी लाल बट्टा कक्का। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक, यहां से हम यदि साइन थीटा निकालना चाहे, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा में आधार हो गया। देखो साइन थीटा ऊपर है तो लंब बटा में कौन हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा में कौन, और कोस थीटा आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन, और टेन थीटा लंब बटा में आधार, टेन थीटा क्या है? लंब बटा में आधार। ठीक, साइन का प्रतिलोम विलोम उल्टा जो भी बोलना है बोल सकता है, अपोजिट। ठीक, यानी कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो हम इसको भी अपोजिट कर देंगे, के को ऊपर कर देंगे और एल को नीचे, यानी कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कोण बटा में आधार। कोस थीटा बराबर कोण बटा में क्या होगा? आधार। सेक का अपोजिट होता है सेक, कोस का अपोजिट होता है सेक। ठीक, यानी आधार बटा कोण, तो यहां पर भी हम उलट देंगे, कोस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोण बटा में आधार हो जाएगा। ठीक, और टेन थीटा लंब बटा में आधार है, और टेन का अपोजिट होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब, यानी आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, और इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो दो भुजा बच गया उसके वर्ग के योग के बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा। कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत है? तो फॉर्मूला अच्छा से याद रखना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके यहां पर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है। यानी 8.1 में इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं बोर्ड पर, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में तो पहला क्वेश्चन कर रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, कह रहा है ना त्रिभुज एबीसी, तो इसके लिए एक त्रिभुज की हम रचना कर लेते हैं, ठीक। एक समकोण त्रिभुज बोला है, बी समकोण है, बी को क्या रखेंगे, यहां पर मान लो समकोण रख देते, यहां हो गया बी, ये हमारा समकोण हुआ, तो यहां पर बी, क्योंकि बी को रखना है समकोण, ए को ऊपर रख देते हैं, बी सी को नीचे रख देते हैं, सी को क्या रख देते हैं नीचे। अब यहां पर दिया हुआ है ए बी, दिया हुआ है 24, यानी ए बी है हमारा हो गया 24, ए बी हमारा हुआ कितना 24, और बीसी, बीसी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसको हल करने के लिए देखो सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व, ठीक। कैसे करेंगे, दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। ए बी, ए बी कितना दिया हुआ है, समकोण पहले लिख देते हैं, एबीसी समकोण त्रिभुज में, एबीसी समकोण त्रिभुज में, ए बी दिया हुआ है हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एसी नहीं दिया हुआ है, तो एसी को हम लोग निकाल लेंगे। एसी हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ी भुजा हुआ या कोण हुआ, तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हुआ, यानी एसी बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, एसी हमारा कोण हुआ, तो कोण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब मान लेते हैं एबी को, यानी एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यदि निकालना है तो शेष दो भुजाओं को वर्ग के योग के बराबर करते हैं, स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, ए बी हमारा है, ए बी 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर याद है, स्क्वायर याद कर लो 1 से 25 तक कम से कम, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, अब प्लस, ठीक, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ देंगे 576 और 749 हो जाएगा हमारे पास 625, क्या होगा 625, 625 का वर्गमूल होता है 25, 625 का कितना हो जाएगा 25, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये 25 सेंटीमीटर हुआ, 25 सेंटीमीटर, एसी हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, एसी हमारा निकल के आ गया कितना 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, यानी एसी हाई वाला मान, ए बी और बीसी पहले से दिया हुआ था, ठीक। अब जो मान कह रहा है उसको निकाल लेते हैं, मान क्या कह रहा है निकालने के लिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए दोनों का मान निकालना है, साइन ए का भी निकालना है और कॉस ए का निकालना है। तो साइन ए बराबर, यानी कि साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए है, थीटा के जगह पर क्या है ए है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखो लंब बटा में कोण, तो यहां हो जाएगा लंब ऊपर और नीचे होगा कोण, लंब बटा में कोण हो जाएगा, कोई समस्या, ठीक है। अब देखो थीटा को कहां रखना है, थीटा को ए पर रखना है, यहां पर हमारा थीटा हो गया, यहां पर क्या हुआ थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो हुआ लंब हुआ, ठीक, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण हुआ, और जो बच गया उसको आधार बोलते हैं, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हुआ लंब, ये कोण, और ये हो गया हमारे पास आधार, यदि थीटा ए पर है तो, ठीक है। तो लंब, लंब ऊपर है तो लंब कितना है बीसी, लंब क्या हुआ हमारा बीसी बटा में कोण, कोण क्या हुआ एसी, ठीक है। बीसी बराबर हमारा दिया हुआ है, देखो बीसी बराबर हमारा दिया हुआ है 7, बीसी कितना है 7, और एसी, एसी बराबर निकाल लिए हैं हम 25, एसी कितना निकाले हैं 25, यानी ये भुजा हो गया 25, कोई दिक्कत। और कॉस ए, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर ए बटा में के, यानी आधार बटा में कोण, आधार बटा में हमारा हो जाएगा कोण, ठीक। आधार कितना हुआ, देखो आधार, आधार कौन सा हुआ ए बी, ए बी हमारा आधार हुआ, ए बी क्या हुआ आधार, ठीक है। बटा में कोण, कोण क्या हुआ एसी, एसी हमारे पास कोण है, ठीक है। तो ए बी हमारे पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बटा में कोण दिया हुआ है, यानी कि एसी दिया हुआ है 25, कोई दिक्कत, ये हो गया साइन, साइन ए का मान और कॉस ए का मान, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा सेकंड
ठीक है, साइन सी और कॉस सी निकाल लेगा, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो निकालते हैं साइन सी यानी कि थीटा हमको बदलना है। अब ए से लेकर आना है कहां पर, सी पर, खींच कर लाओ सी पर, इसको थीटा को खींचो और सी पर लेकर आओ। कहां पर, सी पर। यहां पर यदि थीटा ला दे तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी कौन, जो 90 डिग्री के जो सामने वाली है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन, ठीक, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बच गया वो आधार, यानी आधार हुआ 7 सेंटीमीटर, लंब हुआ 24 सेंटीमीटर और कौन हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कौन, लंब बटा में क्या होता है कौन, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर हमारा लंब बदल गया है, तो लंब कौन सा हुआ, ए बी हमारा लंब हो गया, ए बी। ठीक है, कौन कौन सा हुआ, तो कौन हमारा एसी हो गया, तो बटा में एसी बराबर ए बी हमारे पास पता है कितना है 24 और एसी हमारे पास 25 है। एसी कितना दिया हुआ है 25, तो 24 बटा 25 हो गया, यानी कि साइन सी का मान कितना हुआ 24 बटा में 25। ठीक, और कॉस सी, तो कॉस सी, सी थीटा सी पर है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कौन, आधार बटा क्या होता है कौन होता है, कोई दिक्कत। ठीक है, आधार देखो यहां पर आधार कितना दिया हुआ है, आधार कौन सा है बीसी, बीसी हमारा हुआ आधार और एसी हुआ कौन। ठीक है, और बीसी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एसी का मान है 25 सेंटीमीटर, यानी कॉस सी बराबर आ गया 7 बटा में 25। कोई दिक्कत, ये आंसर हुआ। ठीक, ये पहला का आंसर हुआ, ये दूसरा का दोनों आंसर हुआ। कोई दिक्कत, ये पहला क्वेश्चन हो गया, अच्छा से समझ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक, चलो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान क्या है, इस चित्र दिया हुआ है, इसमें से tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। यानी इसमें दिया हुआ है pq दिया हुआ है और pr दिया हुआ है, qr नहीं दिया हुआ है, तो qr हम लोग निकालेंगे। निकालने से पहले हम लोग लिख लेते हैं, में दिया है क्या क्या दिया है, दिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, क्योंकि पी क्यू आर क्या है समकोण है, जिसमें क्यू समकोण है, क्यू जो है 90 डिग्री है। ठीक, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है हमारे पास, पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर दिया हुआ है, पी आर 13 सेंटीमीटर, और लेकिन क्यू आर नहीं दिया हुआ है हमारे पास, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर हम लोग निकालेंगे। तो क्यू आर जो हो गया आधार मान लेते हैं इसको, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कोण हो गया। तो आधार बराबर फॉर्मूला यानी क्यू आर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कोण का स्क्वायर क्या होगा। देखो अगर हम लोग इस निकालना है तो इसको इधर भेज देते हैं, यानी कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर पूरा रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर यानी क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर के स्क्वायर यानी कोण स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत, पी क्यू हमारा लंब हो गया, कोई दिक्कत। अब जो दिया है उसको मान निकाल लेते हैं, क्यू आर का मान देखो, पी आर का मान दिया हुआ है, पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी क्यू दिया है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, 169 में से 144 घटा देंगे तो आएगा हमारे पास 25, कितना आ जाएगा 25। ठीक, अब 25 का वर्गमूल होता है 5 यानी 5 सेंटीमीटर, आ गया हमारे पास क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत, क्यू आर आया कितना 5 सेंटीमीटर, हमारे पास क्यू आर आ गया, ये आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, क्यू आर निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। अब जो मान कह रहा है उसको निकाल लेते हैं, क्या मान कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, tan p माइनस कॉट r का मान कह रहा है, tan p माइनस कॉट r का मान। तो देखो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, इधर हो जाएगा लंब बटा में आधार। ठीक है, माइनस है तो माइनस कॉट r का यानी कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब कर देते हैं। ठीक, अब देखो अब लंब यानी कि थीटा, देखो यहाँ पर थीटा कितना है पी, पी थीटा है, यानी थीटा को रखना है पी के पास, थीटा को कहाँ रखना है पी पर। ठीक, यहाँ पर रख देते हैं थीटा,
ठीक है, तो थीटा के सामने वाली लंब हो जाएगी, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला कौन हो जाएगा, जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। यानी लंब हो गया हमारे पास थीटा के सामने वाला, क्यू आर हमारा लंब हुआ, क्यू आर क्या हुआ, लंब, बटा में क्या हुआ, आधार, आधार क्या होता है, तो आधार जो बच गया, यानी पी क्यू हमारा आधार हो गया, पी क्यू क्या हुआ, आधार, माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर थीटा बदलना है, थीटा को क्या करना है, आर पर, खींच के लाओ थीटा को आर पर, ठीक है, थीटा को ला दो आर पर, 90 डिग्री के सामने वाली कौन, थीटा के सामने वाली लंब, जो बच गया वो आधार, यहाँ लंब हो गया पी क्यू, ठीक, आधार हुआ क्यू आर, और कौन हो गया, पी आर, ठीक। तो आधार हमको चाहिए, तो आधार हमारे पास कितना हुआ, क्यू आर, आधार क्या हुआ, क्यू आर, माइनस बटा में, ठीक है, और लंब, लंब क्या हुआ, लंब हमारे पास पी क्यू हो गया, ठीक, लंब क्या हुआ, पी क्यू, कोई दिक्कत, थीटा के सामने है इसीलिए लंब हुआ। क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर हमारे पास निकल कर आया है, क्यू आर कितना है, 5 बटा में, पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 है, 5 बटा में 12 माइनस क्यू आर है 5 बटा में 12, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 गया, आ गया कितना, 0, यही हमारा हुआ आंसर, 0 हमारा क्या हुआ आंसर, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटेगा तो 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है, ठीक, चलो इसको इसको भी छापो, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी टेन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है, तो साइन ए बराबर दिया है 3/4, कोई दिक्कत, तो देखो टाइप नंबर 2 है, वो 2 को बताए थे, पहला क्वेश्चन नंबर टाइप ए है, टाइप नंबर 2 है। तो देखो दिया हुआ है हमारे पास कोई चीज, सोल्व करने में क्या लिखेंगे, पहले दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण हो जाता है, ठीक, लंब बटा में क्या हुआ, कोण। अब देखो लंब हमारे पास यहां से आ गया, यानी ऊपर वाला ऊपर के साथ बराबर होगा, नीचे वाला नीचे, यानी लंब बराबर, लंब आ गया 3, लंब कितना आया 3, ठीक, और कोण कितना आया 4, लंब आ गया 3 और कोण आ गया 4, ठीक। यहाँ पर दिया क्या नहीं है, तो आधार नहीं है, तो आधार हम लोग निकाल लेंगे, आधार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कोण स्क्वायर इधर हो जाएगा, कोण स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक है, और इसके स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो आधार बराबर, यहां से मान निकाल लेते हैं आधार का, कोण दिया हुआ है कितना, तो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ठीक है, और रूट अंडर 16 में से 9 घटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 हो जाएगा, तो हमारे पास आधार आ गया रूट 7, रूट कितना आया 7, ये आधार निकल के आ गया, क्या निकला हमारे पास आधार। हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा था, तो हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा था निकालने के लिए cos ए, cos ए और tan ए, cos ए और tan ए का मान निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। तो cos ए, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कोण, फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण, आधार हमारे पास आया हुआ है, देखो cot ए यानी cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण, तो आधार हमारे पास आया हुआ है √7, आधार कितना आया है √7 बटा में कोण, कोण कितना आया हुआ है, कोण दिया हुआ है 4, कोण कितना हुआ 4, यानी cos ए बराबर आ गया फॉर्मूला √7 बटा में 4, ठीक। अब tan ए यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, ठीक। अब लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया है 3, लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 3 बटा में आधार, आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है हमारे पास, आधार निकाले हैं √7, तो हो जाएगा √7, ये दोनों हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी cos ए का मान हो जाएगा √7 बटा में 4 और tan ए का मान होगा 7 बटा में √3, सॉरी tan ए का मान होगा 3 बटा में √7, कोई दिक्कत, ठीक। ये टाइप नंबर 2 है, अगर इसी के जवाब पर और कुछ दे सकता है, अगर मान लो कि हमसे पूछ लिया कौशिक
ए का मान पूछ लिया, कौशिक ए बराबर क्या होगा, तो क्या बताएगा, कौशिक ए बराबर पूछ लिया। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कौशिक ए पूछ रहा है, तो कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोण बटा में लंब होता है, क्या होता है, कोण बटा में लंब। ठीक, तो कोण हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखो कोण निकाले हम लोग, दिया हुआ है क्वेश्चन में 4। ठीक, और लंब कितना होता है, लंब कितना है 3, तो 4/3 हो जाएगा। कौशिक ए का मान पूछेगा तो 4/3 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को और पूछ ले कि सेक ए का मान कितना होगा, सेक ए, तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोण बटा में आधार होता है, तो कोण बटा में आधार। कोण हमारे पास कितना है, देखो कोण कितना हुआ है, कोण हमारे पास 4 है, कोण कितना है 4, और आधार बटा में आधार, आधार का कितना आया है √7, √7 हो जाएगा, 4/√7। कोई समस्या, ऐसे ही निकाल लेंगे, ये सब निकालने का तरीका होता है। अगर ये पूछ ले तो, अगर ये पूछ ले तो बुक में तुम्हारा पूछा क्या है, तो ये दोनों केवल पूछा हुआ है, कोई दिक्कत, चापो आगे क्वेश्चन देखते हैं चौथा। ठीक, चलो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। 15 cot a बराबर दिया हुआ है हमारे पास 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं, दिए बहन, दिया क्या है, दिया क्या क्या है, सॉल्व। ठीक, दिया है, दिया है, क्या हमारे पास दिया है, तो 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, 15 इधर गुना में है, इधर जाएगा बटा में होगा, यानी हमारे पास निकल के आ गया cot a, cot a, cot a बराबर आ गया 8/15, 8 बटा कितना आया 15। ठीक, और cot थीटा बराबर देखो फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, तो cot थीटा बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में आधार बटा में लंब, ऊपर वाला ऊपर के साथ बराबर होगा, नीचे वाला नीचे के साथ, यानी आधार हो गया 8, आधार कितना हुआ 8। ठीक है, और लंब हो गया हमारे पास 15, तो कोण बच गया, तो कोण निकाल लेते हैं। कोण बराबर क्या सूत्र होता है, तो लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, देखो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का कितना स्क्वायर होता है, स्क्वायर याद कर लेना। ठीक है, अब देखो 15 का स्क्वायर जो होता है, अब दोनों को जोड़ दो, दोनों के, यानी कि 225 और 64, 289। ठीक है, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है, यानी हमारे पास निकल के आ गया कोण बराबर कितना 17, कोण निकल के आ गया 17। अब जो मान कह रहा है निकालने के लिए, मान निकाल लेते हैं, मान क्या कह रहा है अब। ठीक, मान हमारे पास निकालने के लिए कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान, तो साइन ए, ठीक, और सेक ए दोनों का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कोण, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे लंब बटा में कोण, लंब दिया हुआ लंब है, लंब कितना है, लंब है 15 और कोण हम लोग निकाल लिए 17। ठीक, और सेक ए का फॉर्मूला कितना होता है, तो कोण बटा में आधार होता है, कोण बटा कितना होता है आधार, कोण, कोण कितना है, तो कोण देखो यहाँ पर 17 है, आधार कितना है, तो आधार है 8, तो 8 लिख देंगे। ठीक, ये दोनों आंसर हो गए, दोनों क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। ठीक, यानी कि साइन ए बराबर माना गया 15/17 और सेक ए का मान आ गया 17/8। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय, यानी सेक थीटा को छोड़कर बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो देखो हमारे पास दिया क्या है, गिवन, यानी कि सॉल्व, सॉल्व में दिया है, ठीक, दिया क्या है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बटा में आधार। देखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा में आधार, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर कोण बटा आधार। ठीक, यानी कोण का मान आ गया 13, आधार का मान आया 12, यानी हमारे पास कोण निकल गया 13 और आधार आ गया 12। दिया क्या नहीं दिया हुआ है, लंब, तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, कोई समस्या, फॉर्मूला को याद कर लेना। ठीक,
और देखो कर्ण, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर होगा प्लस आधार, आधार कितना है 12, आधार स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस है यहाँ पर, माइनस हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 में से 144 घटा देंगे तो आएगा 25, अब 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी लंब हमारे पास निकल के आ गया 5, लंब कितना आया 5। अब जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए बोल रहा था वो सभी निकाल लेते हैं, अन्य सभी, अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या क्या हुआ अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो साइन हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा तो देवे किया है, कॉसेक थीटा, ठीक। इसके अलावा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और हुआ, पूरा 6 होता है तो ये दे दिया है तो बच गया 5 गो, साइन कॉस टैन कॉट और सेक, ठीक। इन सभी को निकालना है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, लंब हमारे पास पता है, लंब कितना है तो लंब है 5 और कोण कितना है तो कोण है 13, 5 बटा में 13, कोई दिक्कत। और कॉस थीटा आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण, आधार कितना दिया हुआ है तो आधार है 12, आधार कितना है 12 और कोण कितना है तो 13, कोण कितना है देखो 13 है, ठीक। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार रख लेंगे, ठीक। लंब कितना है 5, लंब निकाले हम लोग 5 और आधार, आधार कितना 12, आधार हो गया 12, ठीक। कोई समस्या। टैन कोट हो गया, कोट के क्या, कोट बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा हो गया लंब, ठीक। आधार कितना है 12, देखो यहाँ पे आधार कितना है 12 बटा में लंब, लंब कितना है तो लंब निकाले हैं 5, ठीक। और कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कोण बटा में लंब, तो कोण बटा हो गया लंब, ठीक। तो कोण कितना है तो कोण हमारे पास 13 है, ठीक। लंब कितना है तो लंब 5 है, ये सभी आंसर हुआ, ठीक। सेक थीटा के अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इतना छापो, इतना छापो, चलो छाप लिया, चलो देख लेते हैं अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो, न्यून कोण हो यानी कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, तो जहां दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, तो बताना है हमको कि कोण ए और कोण बी क्या होगा बराबर होगा, कोण ए और कोण बी बराबर होगा, ये दिखाना है हमको, ठीक। तो देखो इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसे मान लो कि एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ए बी सी, ठीक, ए बी सी, एक त्रिभुज बनाए क्या एबीसी, इसमें बी को रख दिए समकोण, बी को क्या रख दिए समकोण, ठीक। अब हम जो बनाए हैं जो लिखे हैं जो बनाए हैं उसी को लिख लेते हैं, उसी को क्या करते हैं लिख लेते हैं, यानी कि माना, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें कोण बी, कोण का सिंबल है, क्या है कोण का सिंबल, कोण बी समकोण है, जिसमें क्या है कोण बी समकोण है, ठीक। दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है देखो, तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर दिया है cos बी, cos ए बराबर cos बी, ठीक। देखो यहां से ध्यान से देखो, अगर हम थीटा को बदलना चाहें, अगर थीटा को यहां से बदल भी सकते हैं, देखो cos ए, थीटा को ए, थीटा के स्थान पर क्या है ए है, तो ए के स्थान पर हम लिखेंगे थीटा, ए के स्थान पर क्या लिखेंगे थीटा, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वह कोण होती है, और जो बच गया वो आधार होता है, यानी कि
कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, देखो आधार बटा में कौन, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कौन, यानी कि आधार कौन सा हुआ 90 डिग्री लंब हो गया, ये हमारा लंब हुआ, ये कौन हुआ, ये आधार हो गया, आधार हमारे पास ए बी हुआ, ए बी आधार हो गया, अब बटा में, ठीक है, आधार बटा में कौन होता है, तो कौन क्या हुआ एसी, तो एसी हम लिख देंगे कौन बराबर क्या बराबर, ठीक है, और cos b, तो देखो b का मान निकालना, अब अगर यहाँ पर b लिखना है तो b के लिए हम लोग थीटा बदल देंगे, b के लिए क्या करेंगे थीटा बदल देंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दो, देखो b को यहाँ मत रखो, c को 90 डिग्री बना दो, c को क्या बना देते हैं 90 डिग्री, अब b को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, देखो यहाँ पर c को 90 डिग्री, c समकोण बना दिए, ठीक, अब b को थीटा को यहाँ पर ला दिए, थीटा को यहाँ पर क्या कह रहा है cos b यानी थीटा हो गया, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, जो बच गया वो आधार, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है, अब देखो cos b, तो cos b पूछ रहा है, यानी सूत्र क्या होता है cos थीटा आधार बटा में कौन, आधार कौन सा हुआ bc आधार हो गया, bc आधार क्यों हुआ, क्योंकि थीटा b पर है, ठीक है, और बटा में कौन होता है, तो कौन ए बी, कौन क्या हुआ ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत, ए बी कौन हमारे पास कौन क्या हुआ ए बी हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी कौन हमारा ए बी होगा, कौन क्या होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर देखो थीटा ए था ना, यहाँ पर थोड़ा चेंज करो, देखो अगर थीटा को हम ए बनाए, थीटा को क्या बनाए ए बनाए, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी लंब, ठीक, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा होगी कौन, थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, ये हमारा लंब हुआ, ये कौन हुआ, ये आधार हो जाएगा, यदि थीटा यहाँ पर जाए तब, तो इसका होता है आधार बटा में कौन, cos थीटा बराबर आधार बटा में कौन होता है, तो आधार कितना हुआ, तो आधार हमारे पास देखो आधार हो गया एसी, एसी हुआ आधार, अब बटा में कौन, कौन हो गया ए बी, कौन क्या हुआ ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत, अब देखो नीचे वाला दोनों बराबर है, यानी कि हर दोनों का बराबर है, तो ऊपर साइड वाला भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी यहां से आ गया एसी बराबर बीसी, एसी बराबर क्या आया बीसी, ठीक है, और किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण यानी कि समूह कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ठीक, देखो एसी, एसी, एसी किधर है एसी, तो ये जो एसी हुआ एसी और बीसी बराबर है, एसी और बीसी आपस में क्या है बराबर, तो एसी के सामने वाला और बीसी के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, वो दोनों कोण कौन सा बराबर होते हैं, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों भुजा के सामने वाला कोण बीसी एसी, पहले यहां पर क्या है एसी, तो एसी के सामने वाला कोण हो गया हमारे पास बी, यानी कि कोण बी बराबर होगा, ठीक है, किसके, तो बीसी, बीसी के सामने वाला कोण क्या है, तो कोण ए है, तो कोण ए के, यानी कि कोण बी बराबर होगा कोण ए के, यही हमको सिद्ध करके लाना था, कोण ए बराबर कोण बी प्रूव, कोई समस्या, ठीक है, वीवीआई कर लेना, इस पर स्टार लगा लेना, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ध्यान से इसको देख लेना, कोई दिक्कत, आगे क्वेश्चन देखते हैं, सब चलो छाप लिया, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मान ज्ञात करना है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कॉट स्क्वायर ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, ठीक, मान इसको ज्ञात करना है, देखो एक सूत्र बताए थे तुम लोगों को बीजगणितीय सूत्र में, एक वो अभी सूत्र लिखवा दिए थे, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र तुम लोगों को मालूम होगा, ये सूत्र हम बताए थे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक खाली जोड़ देते हैं एक खाली घटा देते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, देखो इसका बनाने के लिए सूत्र का उपयोग है, ठीक ना, इसीलिए लिखवाए, सोल्व, दिया क्या है, दिया है, दिया क्या है, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, ये दिया हुआ है, ठीक, अब हम लोगों को मान पूछ रहा है किसका, पहला क्वेश्चन, पहला का मान पूछ रहा है, देखो
पहला क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हम लोगों को पूछ रहा है, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ वो a प्लस बी है, इसको एक को a बना लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा को b बना लेंगे। तो एक खाली प्लस है, एक खाली माइनस है, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। इसको सूत्र पर बैठा देते हैं। इसका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर क्या आएगा, एक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कितना बनाए हैं, तो साइन थीटा को, साइन थीटा के स्क्वायर, ठीक है, बट्टा में क्या होगा, बट्टा, यहाँ सेम चीज यहाँ पर है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं एक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो देखो यहां पर हो जाएगा एक का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में एक का स्क्वायर एक होता है, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो एक सूत्र और लिखवाए थे, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यहां से अभी हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या आएगा, कॉस थीटा को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। और यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस साइन को उधर भेज देंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये सूत्र हम लिखवाए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या होता है, थीटा। और एक और सूत्र लिखवाए थे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का उल्टा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस सूत्र लिखवाए थे। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 7 बटा में 8, तो इसका मान रख देंगे 7 बटा में 8, स्क्वायर हो तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक। स्क्वायर कितना आएगा, 49 बटा में 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 49 बटा में 64। कोई दिक्कत। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें सेकेंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का तो मान देवे किया है तो रख दो डायरेक्ट, ठीक। 7 बटा में 8 के स्क्वायर हो जाएगा, और 7 बटा में 8 का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही दोनों आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, इसको छापो अच्छे से, ये सब सूत्र याद कर लो, सूत्र नहीं याद करेगा तो नहीं बनेगा, ये सब सूत्र का उपयोग है इसमें, ठीक ना। चलो देख लिया, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में तुम्हारा, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसको जांच करना है, ठीक। तो जांच करने के लिए पहले हमारे पास दिया क्या है, सॉल्व, ठीक। दिया क्या है, दिया है ठीक है 3 कॉट स्क्वायर, कॉट ए स्क्वायर नहीं है, कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉट ए 3 गुना में है उधर भेज देते हैं तो 4 बटा में 3। अगर कॉट ए 4 बटा 3 है तो टेन ए कितना हो जाएगा, टेन ए का मान कितना हो जाएगा, टेन ए का मान नहीं निकालना है तो लंब कर्ण भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत ना है इसमें। देखो लंबे कर्ण निकाल देते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, इसको लिख देते हैं आधार और इसको लिख देते हैं लंब। आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, यानी कि आधार हमारे पास हो गया 4 और लंब हमारे पास हो गया 3। तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारे पास है 3,
तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 हो जाएगा हमारे पास 25, कितना होगा, अब 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कोण निकल के आ गया हमारे पास कितना, 5, ठीक। लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, और कोण हो गया 5, कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड से। देखो देखो इसमें दो गो है, ये राइट हैंड साइड हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। नहीं, अब ठीक, देखो दोनों का मान निकाल के ला देंगे, इसका मान भी निकाल देंगे, इसका मान भी निकाल देंगे, दोनों का मान यदि बराबर आ गया तो समझो सही है, यानी कि दोनों का मान सही है, यानी कि दोनों बराबर होगा, ठीक है, और अगर नहीं आया तो बराबर नहीं होगा, यानी कहने का मतलब लेफ्ट हैंड, इधर वाला को कहते हैं लेफ्ट, लेफ्ट हाथ में है तो लेफ्ट, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, ठीक है, इसको कहते हैं राइट, लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड हुआ, इसको बोले लेफ्ट हैंड साइड से पहले चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक, इसको बनाने के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है 4, यानी कि टेन बराबर कितना होगा, 3 बटा में 4, 3 बटा में 4 लिख देते हैं, ठीक, लंब बटा में आधार, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर है, ठीक, बटा में तो 1 प्लस ये अभी 10 है तो 10 का मान कितना होगा, 3 बटा में 4, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, देखो 10 स्क्वायर ए है तो इसको भी स्क्वायर, मान को भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक, यहाँ पर एक रख के बटा पकड़ इसको हल कर देंगे, जोड़ बना देंगे इसको, ठीक है। एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाला का 16 आएगा, एक बार में जाएगा, गुना होगा 16 माइनस, ठीक, 16 से एक बार में, 1 से 9 में गुना होगा 9 बट्टा में नीचे वाला का भी एलसीएम कितना आएगा 16, 1 से 16 बार में, 16 से 1 में गुना करेगा 16 हुआ, ठीक है, प्लस 16 से 16 खत्म, बच गया कितना, 16 से 16 खत्म, यानी एक बार में, 16 से 16 एक बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे 9 में तो हो जाएगा 9, ठीक, 16 से 16 कट जाएगा हमारे पास, ठीक, आ गया इधर कितना, घटा दो, यानी कि 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, ठीक, बटा में 16 9 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आ गया 7 बटा में 25। इसी तरह से राइट हैंड साइड भी हल कर लेते हैं, राइट हैंड साइड से, कैसे, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कॉस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण, आधार हमारे पास है, आधार किधर है, आधार हमारे पास है 4 और कोण हमारे पास है 5, यानी कि 4 बटा 5 हो जाएगा, आधार बटा कोण यानी कि 4 बटा में 5 होगा, तो 4 बटा में 5, ठीक, कॉस स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन का मान कितना है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटा में कोण, तो साइन थीटा किधर गया, लंब, लंब हो गया 3 और कोण हो गया 5, यानी कि 3 बटा में 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर होगा 16, अब 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25, यहां से एलसीएम आएगा हमारे पास 25, ठीक, 25 से एक बार में, यानी 16 माइनस 9, ठीक, 16 में से 9 घट गया, हमारे पास आ गया 7 बटा में 25, ठीक है, 7 बटा कितना आया 25, देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 बटा 25 आया और राइट हैंड साइड में भी 7 बटा 25 आया, इसलिए अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, यही सिद्ध करना था कि दोनों बराबर है, कोई दिक्कत, जांच करना था, तो दोनों बराबर है या नहीं, तो है, बराबर है, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको अच्छे से छापो, ठीक, चलो छाप लिया, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 बटा में √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन में cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का मान हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका कोण बी समकोण देंगे, जिसका कोण क्या है, बी समकोण, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, इसको कोण बी को क्या करना है, समकोण, यानी यहाँ पर होगा बी, ठीक, ऊपर बना लेते हैं ए और नीचे कर देते हैं सी, सॉरी यहाँ पर सी होगा,
सी। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो दिया है, सॉल्व क्या क्या करें, सॉल्व। ठीक, दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो देखो एबीसी समकोण त्रिभुज में, एबीसी समकोण त्रिभुज में, एबीसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एबीसी समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है हमारे पास tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3, यही दिया हुआ है, tan ए बराबर 1/√3, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या होता है, आधार, यानी कि हमारे पास लंब हो गया 1, आधार हो गया 3, ठीक, यानी लंब हो गया 1, आधार हो गया √3, यानी यहां से यदि हम बात करें कि देखो tan ए, ए मतलब थीटा, थीटा कहाँ है, ए पर, यहां पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और 90 डिग्री के सामने वाली हो जाएगी कोण, यानी कि हाई वाला हमारे पास कोण हो गया, ये लंब हो गया, जो बच गया वो आधार हो गया, यानी कि लंब बराबर दिया है 1, यानी लंब बराबर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 1, ठीक, इसका यानी बीसी का मान दिया है 1, और ए यानी कि आधार, आधार हमारा हो गया ए बी, ए बी का मान दिया है √3, √3, ठीक है, थीटा के अनुसार इसका मान रख दिए। हम लोगों को निकालना है पहले कोण, तो कोण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर माइनस प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो लंब दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है √3, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 3 1 हो गया 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कहने का मतलब कौन आ गया 2, यानी एसी का मान आ गया 2। किसी को कोई दिक्कत, ये किसके अनुसार, थीटा के अनुसार रख दिए, ठीक। अब देखो, अब हम लोगों को मान कह रहा है निकालने के लिए, किसका मान कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में मान कह रहा है निकालने के लिए, किसका मान निकाले, तो देखो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस, ठीक, कॉस ए इंटू साइन सी, साइन सी, इसी का मान निकालना है, यानी कि थीटा हमेशा बदल रहा है, ए सी थीटा क्या होगा, बदलते रहेगा। तो देखो थीटा का पहले थीटा को कहाँ रखना है, ए पर, तो थीटा ए पर ही है, कोई दिक्कत है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, लंब हमारे पास क्या हुआ, तो लंब हमारे पास हो गया बीसी, लंब क्या हुआ बीसी, यानी बीसी हो गया 1 और बटा में कोण होता है, तो कोण हमारे पास हो गया 2, यानी एसी 1 बटा, यानी कि साइन ए का मान कितना हुआ, 1 बटा में 2, कोई दिक्कत, इंटू, इंटू मतलब गुना, इंटू मतलब क्या होगा, गुना, cos सी, थीटा अब बदल जाएगा, थीटा कहाँ आएगा, तो थीटा को खींच के लाओ सी पर, ठीक है, थीटा के स्थान पर सी है, तो थीटा आ जाएगा यहाँ पर, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण हो गया, ठीक है। तो देखो cos सी, यानी cos बराबर होता है आधार बटा में कोण, आधार हमारे पास हो गया 1 1, यानी कि थीटा के सामने वाली लंब हो गया, ये कोण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, ये लंब कोण आधार, काहे कि थीटा यहाँ पर है सी पर, ठीक है, तो आधार बटा में होता है कोण, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण, तो आधार हमारे पास हो गया बीसी, अब बीसी का मान है 1 और बटा में कोण, और कोण का कोण है हमारे पास एसी, और एसी का मान है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, जोड़ cos ए, थीटा बदल गया, अब ए पर चल गया, कहाँ थीटा चल गया, ए पर, ठीक, थीटा को यहाँ पर ले आए, और cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि आधार बटा में कोण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण, ठीक, ये हो गया लंब, ये हो गया कोण, तो ये बच गया आधार, ठीक, और cos ए बराबर होता है आधार बटा में कोण, यानी कि √3 और बटा में कोण क्या है, एसी, यानी कि बटा में 2, गुना, इंटू मतलब गुना, cos सी, अब देखो थीटा फिर बदला, थीटा आया सी पर, थीटा कहाँ आया, सी पर, यहाँ पर थीटा आया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा थीटा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो नीचे बच गया वो आधार। अब सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, लंब हमारे पास हो गया √3 यानी कि ए बी, और कोण हो गया एसी यानी बटा में 2, ठीक। अब इसको हल कर देते हैं, ठीक, 1 में 1 से गुना करेगा 1 बटा में 2 2 4, जोड़ √3 में √3 से गुना होगा कितना होगा, √9, √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3, लिख दिया 3, 2 2 4, ठीक। अब देखो एलसीएम निकाल लो, 4 आएगा, ठीक, 1 + 3 बराबर कितना आएगा, 4 बटा में 4, कट के आ गया कितना मान, 1 आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आया,
1। इसी तरह ले दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? थीटा बदल रहा है, थीटा बार बार बदल रहा है तो बार बार हम भी बदलेंगे, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो फिर बदलेंगे थीटा, थीटा बदलेगा बार बार। ठीक, cos A, थीटा को कहाँ रखना है? A पर, थीटा को A पर ले जाते हैं। थीटा कहाँ रखना है? A पर। ठीक, यहाँ पर यदि थीटा आया तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण, और जो बच गया वो आधार। और cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। आधार हमारे पास ए भी हो गया यानी √3 और बटा में कोण, कोण क्या हुआ? 2। ठीक, कोण नहीं बदलता है। ठीक, और AC, अब थीटा आ गया C पर, थीटा कहाँ आया? C पर, थीटा के लाओ C पर, थीटा के कहाँ लाओ? C पर। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण, जो बच गया वो आधार। ठीक, cos A cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। आधार हमारे पास हो गया BC और कोण हमारे पास हो गया AC, यानी कि 1 बटा में 2 आ गया। 1 बटा में कितना आया? 2 माइनस। ठीक है, साइन A, थीटा आ गया A पर, अब थीटा को बदल के ले जाएंगे A पर, यहाँ पर थीटा आएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण। कोई दिक्कत? थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कोण हो गया, और जो बच गया वो आधार। ठीक, A यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। लंब हमारे पास हो गया BC और कोण हो गया AC, यानी 1 बटा में 2। ठीक है, इनटू मतलब गुना। ठीक, अब थीटा गया C पर, थीटा कहाँ चल गया? C पर। ठीक, यहाँ पर थीटा लाएंगे C पर। ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण, अब बच गया जो आधार। ठीक, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। लंब हमारे पास हो गया AB और कोण हो गया AC, यानी √3 बटा में 2। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब हल कर देंगे इसको। √3 में 1 से गुना करो √3 और बटा में 4 माइनस √3 में 1 से गुना करो √3 और बटा में 4। √3 में से √3 गया, √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 गया, कितना बचेगा? 0। आंसर हो गया हमारे पास 0 और एक आंसर हुआ 1। किसी कोई दिक्कत? लंब कोण आधार में कोई दिक्कत है? चेंज करने में कोई दिक्कत है? ठीक, दिक्कत होगा तो कमेंट में बता देना, ठीक ना। कोई दिक्कत? आगे अगला वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। कोई भी दिक्कत होगा इसको कमेंट में बता देना। ठीक है, अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर 9 था, ये कौन था? 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसको पहले अच्छे से छापो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, उसको आगे बताएंगे, ठीक ना, अगली पार्ट में बता देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। PQR एक त्रिभुज दिया है जिसका कोण Q क्या रखना है? समकोण। अब PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर, अब PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है क्या? साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। साइन P, cos P और tan P का। चलो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। देखो, ठीक, सॉल्व। ठीक, पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाना है, यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ठीक, क्या रखना है? Q को रखना है समकोण। यहाँ पर समकोण के स्थान पर हो गया Q, ऊपर बना लेते हैं P, ये हमारे पास हो गया R, PQR। कोई दिक्कत? यहाँ पर PQ दिया हुआ है, PQ 5, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, PQ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दिया है, दिया है। ठीक, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसे लिख देते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है? PR और प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहां से हम यदि PR निकालें तो क्या आ जाएगा? 25 और QR उधर चल जाएगा, QR 25 माइनस QR। इसको बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण क्या बना लें? फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक, इसका पहले मान निकालना है। तो देखो, एक तुम लोग पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पहला पाइथागोरस प्रमेय, इसमें लगा देते हैं, कहीं पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि कोण स्क्वायर होता क्या है? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे पास कोण क्या है? कोण है पी क्यू, पी आर। कोण क्या है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, लंब स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस में आधार स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक, इसका मान रख देते हैं सभी का। पी आर, पी आर हमारे पास दिया हुआ है, देखो पी आर हम निकाले हैं समीकरण फर्स्ट से। पी आर कितना दिया हुआ है? तो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर निकाले हैं समीकरण फर्स्ट से। तो पी आर के स्थान पर रख देते हैं 25 माइनस क्यू आर, बराबर है बराबर, ठीक है। पी क्यू, पी क्यू कितना है? तो पी क्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ क्यू आर, क्यू आर हम छोड़ देते हैं, क्यू आर नहीं दिया, क्यू आर का क्यू आर छोड़ दो, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, सूत्र होता है। तो इसी सूत्र को बैठा देते हैं, ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए हो गया बी हो गया, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? तो क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab, तो 2a है 25 अब बी है क्यू आर, बी क्या है? क्यू आर, बराबर है तो बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25, अब प्लस में क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर 25 का स्क्वायर होता है 625, अब प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर का स्क्वायर दोनों देने प्लस है, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर खत्म कर देते हैं। आगे हमारे पास कितना? माइनस 25 दूनी 50, 50 क्यू आर आया, 50 क्यू आर बराबर 25, ठीक। 25 इसको उधर भेज देते हैं, यानी कि 50 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 625, ठीक है, घट जाएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर, ठीक, इसको घटा देंगे तो माइनस 600 आएगा, माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से कटा 12 बार में, कितना बार में? 12, यानी क्यू आर हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर में आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो क्यू आर आ गया 12, ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका मान क्यू आर का मान यहां पर रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से क्या? तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण क्या से? फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 और माइनस क्यू आर का मान आया है 12, तो 12 रख देते हैं। आ गया हमारे पास पी आर, पी आर निकल के आ गया 13, पी आर कितना आया? 13 सेंटीमीटर, पी आर निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर, ये है पी आर 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको मान क्या पूछ रहा है? अब जो पूछ रहा है उसका आंसर देंगे, साइन पी कॉस पी और टेन पी मान पूछ रहा है, किसका किसका? तो साइन पी कॉस पी और टेन पी, इन तो तीनों का मान बताना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताना है, ठीक ना। तो देखो सब में थीटा सेम है, यानी कि थीटा कहाँ रखना है? यहाँ पे, थीटा कहाँ रखना है? यहाँ पे। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण, जो बच गया वो आधार हो गया, ठीक है। ये हमारे पास है, हो गया लंब, ये हो गया कोण, ये जो बच गया वो आधार, ठीक है। यानी कि आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बराबर 13 सेंटीमीटर, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कोण। लंब क्या हो गया? लंब हो गया क्यू आर, बटा में कोण क्या हुआ? पी आर, ठीक है। क्यू आर बराबर दिया हुआ है, क्यू आर बराबर कितना है? 12 और पी आर बराबर है 13, 12 बटा में 13,
ठीक। और कॉस पी, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आता है आधार बटा में कौन, आधार बटा कौन हो गया। ठीक है, आधार दिया हुआ, आधार क्या हुआ, पी क्यू, पी क्यू हमारे पास क्या हुआ, आधार पी क्यू। ठीक, अब बटा में कौन, कौन हो गया पी आर, कौन है पी आर। ठीक है, पी क्यू का मान दिया है 5 और क्यू आर का पी आर का दिया हुआ है 13, यानी 5 बटा में 13। कोई दिक्कत। ठीक है, और टेन, टेन पी, टेन थीटा का मान होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। ठीक, लंब क्या है तो क्यू आर लंब हो गया, और आधार क्या है तो पी क्यू आधार हो, पी क्यू आधार है थीटा के अनुसार, ठीक ना, सब थीटा के अनुसार, थीटा पी पर है। ठीक है, और क्यू आर, क्यू आर कितना है, क्यू आर दिया है 12। ठीक, और पी क्यू, पी क्यू कितना है तो 5, तो 12 बटा में 5, यही तीनों आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तुम्हारा 8.1 खत्म हो गया। कोई समस्या, इसको नहीं समझ में आएगा बार बार देख लेना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, बता देंगे अगली कक्षा में। ठीक, कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर बता देना, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से हम बता देंगे दोबारा। ठीक, अब यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको, क्वेश्चन में बार बार, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक, कोई दिक्कत, बाकी बाकी 8.2 अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक ना। चलो छाप लो इसको, छापना।